सामाजिक मुद्दों को लेकर महरौली के कालूराम चौक पर विवेक जोशी बैठे हैं धरने पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विवेक जोशी महरौली के विकास के लिए जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनके साथ लोग जो है वो कंधे से कंधा भी मिला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विवेक जोशी ने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। 5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार देखिए उनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है महरौली के विकास के लिए। और महरौली में जिस तरीके से चाहे वो शिक्षा हो या अन्य काम हो, जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो धरने पर बैठे हैं। मीडिया से बात करते हुए विवेक जोशी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। द्वारा उन्हें या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद सादर महरौली की जनता। ये पत्र है, इसके ऊपर में मैंने अटैचमेंट्स लगाए हैं जो पूर्व में मैंने ज्ञापन दिए, जिसमें मैंने समस्त वो मांगे रखी है जो कि अभी युवन भाई साहब ने आपके सामने रखी थी। तो वो अटैचमेंट्स के साथ में ये एक बार पुनः हम एक रिमाइंडर थाने के अंदर में अपने डेलीगेट्स के साथ में भेजेंगे, तो उसके लिए इसके ऊपर में ये कुछ शीट्स हैं और इस शीट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि आप ये हमारी जितनी भी बातें हैं उनको समर्थन कर रहे हैं और उसके लिए आपको सिग्नेचर करना है। तो आप लोग कृपया इसके ऊपर में जो लोग भी करना चाहते हैं यहाँ पर आकर के सिग्नेचर कर दीजिएगा ताकि हम इसको आगे भिजवा सकें। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा, योगेश जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी बातें रखें। आज क्या स्थिति है, कैसे की बात हुई है, देखिए बहुत साधारण सी बात है। आज 5वां दिन है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैं सिर्फ जूस और फल के ऊपर में हूँ यहाँ पर। जब यहाँ पर बैठा था उससे पूर्व भी संबंधित विभागों पर पूर्व से ही सारे पत्राचार चल रहे थे। बैठने से पूर्व माननीय एसएचओ महोदय के पास में भी बैठा था, उनसे सारा विषय डिस्कस किया था, सभी पूर्व की फाइलें दिखाई थी। दिखाने के बाद में उनको निवेदन किया था कि ऐसा ना हो, मुझे ऐसा अवसर ना मिले कि मुझे थाने के सामने बैठ करके इन बातों को पूरा करवाना पड़े, तो उसके लिए प्लीज प्रयास करिए। उनको समय दिया था मैंने 2 से 3 दिन का, लेकिन हो नहीं पाया और फलस्वरूप मुझे यहाँ पर बैठना पड़ा। आज 5वां दिन है। इस 5वें दिन के अंदर में मैंने 2 से 3 बार फिर से रिमाइंडर्स थाने के अंदर में ज्ञापन के फॉर्मेट में दिए हैं और उसके अंदर में अपनी वो सभी मांगे रखी हैं जिनके अंदर में महरौली के अंदर में मैंने बहुत सारी समस्याएं जो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, मैं एक बार पूरा बता देता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली सरकार के विद्यालय हैं 5 और उन 5 विद्यालयों के अंदर में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कक्षा 11 में और 12 में पहुंचने के बाद में बच्चों को विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं मिल पाती है। और आज के समय में यदि बच्चा साइंस विषय नहीं पढ़ सकता है, विद्यालय में साइंस की उपलब्धता नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, यहाँ पर वर्ल्ड साइट हेरिटेज है कुतुब मीनार, उसके ठीक सामने कुतुब वाला स्कूल बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े भी है, शायद वहां पर पढ़े भी होंगे। उस विद्यालय की स्थिति यह है कि आज एक भी पक्का कमरा नहीं है, उसमें सारे टीन शेड वाले कमरे बने हुए हैं और वहां पर लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। सोचिए 1500 बच्चियों के बीच में, बेटे बेटियों के बीच में एक भी पक्का कमरा नहीं है। कुछ पक्के कमरे बने हैं, 15-16 कमरे पक्के बने हैं, लेकिन उस कमरों के ऊपर में 2 संस्थाओं का इलीगल इंक्रोचमेंट था, जिसमें से एक संस्था को पूर्व में लड़ करके पूरी तरीके से हटा दिया गया। वहां पर उम्मीद अमन घर नाम का एक संस्था चलता था, तो उसको आज से 5-6 महीने पहले खाली करवा दिया गया। उसके लिए खूब लगे हम, खूब लड़े हम, उसके बाद में उसको खाली करवाया। एक वहां पर एक और संस्था चल रही है बाहर, दिल्ली निर्वाचन आयोग की एपिक सेंटर, जहां पर वोटर आईडी के रजिस्ट्रेशन होते हैं। वो एपिक सेंटर जो है वो स्कूल की भूमि के ऊपर में, स्कूल की प्रॉपर्टी के ऊपर में चल रहा है और उसको भी डीएम साहब के पास में, चैतन्य साहब के पास में मैं जाकर के सारी बात को रखा था। इलेक्शन से पूर्व की बात है, लिखित पढ़त सब कुछ करी थी। उन्होंने मुझे वादा किया था कि जोशी जी प्लीज आप मुझको इलेक्शन तक का टाइम दे दीजिए, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा बोझ है हमारे ऊपर में। इलेक्शन के बाद में हम इमीडिएट इसको खाली कर देंगे। लेकिन आज इलेक्शन होने के बाद में भी 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो खाली नहीं हुआ। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ डीएम साहब से कि उसको निवेदन को स्वीकार करें, उसको खाली करें। अच्छा, उसके बाद में वहां पर उस विद्यालय के अंदर में मात्र 1500 बच्चों के बीच में 6 टॉयलेट्स हैं। सोचिए 6 टॉयलेट्स के बीच में 1500 बच्चे कैसे मैनेज करते होंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां पर विदेशी बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, वर्ल्ड टूरिस्ट आता है और आकर के वो ऐसे स्कूल की स्थिति देखेगा तो कैसे चलेगा। उसके बाद में उस विद्यालय के अंदर में बहुत सारी असुविधाएं, बहुत सारी दिक्कतें। हम आगे आते हैं, रामानुजम स्कूल बच्चों का स्कूल है।
उस स्कूल के अंदर भी बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन है बहुत पुराना हो चुका है, उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी कार्य करने के लिए एसआई बार बार धम्म से आ जाता है और रोक देता है काम को। वहां पर भी 4 से 5 नए कमरों का निर्माण होना है, हॉल्स का निर्माण होना है, वो जो नहीं होने देता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नंबर 2 स्कूल, ये बिल्कुल बगल में बना हुआ है सामने मेरे। इस स्कूल की स्थिति ये है, इस स्कूल के अंदर भी साइंस नहीं है और इस स्कूल को साइंस को शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बताई जाती है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड स्कूल के पीछे पड़ा हुआ है, उस ग्राउंड का यूज क्यों नहीं किया जाता जबकि वो स्कूल की प्रॉपर्टी है। आप ठीक है, वहां पर बहुत सारे यहाँ के लोकल नागरिकों के सेंटीमेंट जुड़ के बहुत समय से उस प्रॉपर्टी को प्रयोग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से शिक्षा निदेशालय को और हमारे शासन प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके उस स्कूल को, उस विद्यालय को बच्चों के लिए और बच्चों के साथ में यहाँ के लोकल्स के लिए यूज कैसे किया जा सकता है, उसको बैठ करके सोचना विचारना था। हम लोगों ने किया, उसका सॉल्यूशन भी निकाला, लेकिन वो सब कागजों के अंदर में कोई भी उसके ऊपर में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इन मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। उसके बाद में आ जाते हैं महरौली के अंदर में अतिक्रमण के ऊपर में। अभी जुलाई शुरू होगा 1 तारीख को जब बच्चे स्कूल से आएंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मार्केट्स के अंदर में 1-1, 1.5 घंटा वैन्स के अंदर में भरे हुए गर्मी में परेशान होते हैं। वो घरों तक स्कूल से निकलने के बाद में 2-2, 2.5 घंटे बाद में घर पे पहुंचते हैं। सोचिए क्या स्थिति होती है, ये स्थिति किस वजह से होती है। वहां पर पूरे के पूरे महरौली के बाजार के अंदर अंधेरिया मोड़ से शुरू करेंगे, अंधेरिया मोड़ से लेकर के पूरा कुतुब मीनार तक हर जगह पर जाम की स्थिति होती है। वो क्यों होती है? अवैध अतिक्रमण की वजह से। मैं किसी भी रेडी पटरी वाले भाई बहन के किसी भी काम के मैं खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं उनके सपोर्ट में हूं। मैं ये चाहता हूं कि उनको एक ऐसा स्थान दिया जाए जहां पर उनको डेली का जो वसूली का काम चलता है वो भी उनका बंद हो, ताकि उनकी पूरी कमाई उनके घरों में जाए और कोई भी व्यक्ति आकर के कमेटी के नाम पर या किसी भी तरीके से उनको परेशान ना करे और वो अपना काम तरीके से करे। उसके लिए डीडीए के विभाग को मैंने यहाँ पर बुलाया है और डीडीए से निवेदन किया है कि वो अपने जो भी जहां पर बड़े बड़े वीवीआईपीज लोग अपने कैफेज का निर्माण कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, वो आप उनको करने दे देते हो, लेकिन जहां पर आम आदमी की बात आती है उनको करने नहीं देते हो। आप आम आदमी के लिए, हमारे रेडी पटरी वाले भाइयों के लिए डीडीए की भूमियों के ऊपर में क्यों नहीं एक स्थान बना देते हैं? क्यों नहीं एमसीडी को वो स्थान आप दे दीजिए और एमसीडी उसको निर्माणित करे और यहाँ पर रेडी पटरी वाले जितने भी भाई बहन हैं उनको सब एक स्थान के ऊपर में रख करके पूरी तरीके से सुविधा दे करके काम करवाया जाए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ज्ञापनों के माध्यम से कुल 6 लोगों को यहाँ पर मैंने आमंत्रित किया है कि आप आइए, पब्लिक की बात सुनिए, उसके ऊपर में सॉल्यूशंस लेकर के आइए। इंस्टेंट सॉल्यूशंस हैं कुछ, उनको तुरंत लाइए और जिनके ऊपर में समय चाहिए वो आप कमिट करके जाइए हमारे बीच में। उन 5-6 विभागों में कौन कौन से विभाग है? मैंने यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के उस समर्थ अधिकारी को बुलाया है जिसके पास में डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी हो, यानी कि वो निर्णय ले सके। इसी प्रकार से डीडीए के उस अधिकारी को बुलाया है जो कि डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। एमसीडी के उस व्यक्ति को बुलाया है जो कि डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। दिल्ली पुलिस के उस पदाधिकारी को बुलाया है जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। इसी तरीके से मैंने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस पदाधिकारी को बुलाया जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। और एक आखिरी में हमारे डीएम साहब को हमने बुलाया है। इस प्रकार से हमने 6 लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस के मामले कुछ, उनको तुरंत लाइए और जिनके ऊपर में समय चाहिए वो आप कमिट करके जाइए हमारे बीच में। उन 5-6 विभागों में कौन कौन से विभाग है? मैंने यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के उस समर्थ अधिकारी को बुलाया है जिसके पास में डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी हो, यानी कि वो निर्णय ले सके। इसी प्रकार से डीडीए के उस अधिकारी को बुलाया है जो कि डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। एमसीडी के उस व्यक्ति को बुलाया है जो कि डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। दिल्ली पुलिस के उस पदाधिकारी को बुलाया है जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। इसी तरीके से मैंने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस पदाधिकारी को बुलाया जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हो। और एक आखिरी में हमारे डीएम साहब को हमने बुलाया है। इस प्रकार से हमने 6 लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से ज्ञापन दे करके पूर्व में जो कागजी कार्यवाही चली उनके माध्यम से मैंने उनको बुलाने का यहाँ पर आवेदन किया है। और मैं यहाँ पर तब तक बैठूंगा जब तक वो आकर के हमारी समस्या को सुन नहीं लेते और उसका जो समाधान इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं दे देते। इंस्टेंट सॉल्यूशन बहुत सारे विषयों के ऊपर में दिए जा सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार के सामने से जब हम आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा सीमेंटेड ब्लॉक्स लगे हुए रोड के ऊपर में, बीच रोड के ऊपर में। आज तक मुझे लॉजिक नहीं समझ में आई कि वो किस अधिकारी ने क्या सोच करके लगाए, क्या कारण है उसको लगाने का। यदि आपको वन वे ट्रैफिक करना है तो वन वे ट्रैफिक के लिए उस ब्लॉक की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप वन वे ट्रैफिक वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन वो ब्लॉक करके उस सीमेंटेड पोर्शन से उस रोड को ब्लॉक करके कौन सा वन वे ट्रैफिक चला दिया, मुझे समझ में नहीं आता। तो इमीडिएटली वो रिमूव होना चाहिए, हमारे यहाँ से मांग है।
उसके बाद में जब कुतुब मीनार के परिसर के आसपास हम देखते हैं, स्कूल के सामने देखते हैं, तो बहुत सारे इंक्रोचमेंट ऐसा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी भी व्यवसायी भाई बहन के खिलाफ नहीं हूं। वहां पर जिन लोगों को लीगल तरीके से कार्य करने के लिए ऑथराइज किया गया है, वो लोग वहां पर कार्य करें, लेकिन वहां पर बहुत सारे इलीगल लोग जाकर के बैठे हुए हैं। उन इलीगलों को हटाएं, और यदि देखो काम करवाने के लिए उनको कोई ऐसा नियत स्थान दे, आवंटित करे, नियम कानून के तहत आवंटित करे, जिससे कि उनको भी परेशानी ना हो और आम पब्लिक को भी परेशानी ना हो। तो वहां पर अवैध रूप से बैठे हुए लोगों को वैध किया जाए, ये मेरी डिमांड है, और उसके लिए स्थान दिया जाए, ये मेरी डिमांड है। यदि एमसीडी वहां पर स्कूल के गेट के सामने, ठीक सामने एक पार्किंग बना दी गई है, यदि वो अवैध है तो उसको हटाया जाए और वैध जगह पर वैध तरीके से बनाया जाए। उसके 7 लोकेशंस मैंने ऑलरेडी संबंधित संस्थाओं को, संबंधित विभागों को राइटिंग में एलजी साहब से लेकर के सब तक मैंने पिछले 1 साल पहले दिए हुए, पीछे 1 साल पहले दिए हुए हैं, जिसमें 7 पार्किंग स्लॉट्स जहां पर हम पार्किंग बना करके महरौली समस्त पार्किंग समस्याओं का खत्म कर सकते हैं। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो ये सारी कुल मिलाकर के, उसके बाद में विदेशियों की बात करी, यहाँ पर बहुत सारे हमारे बाहरी अवैध रूप से विदेशी रह रहे हैं, जो कि सब गलत काम कर रहे हैं, हमारे मोहल्लों में रह रहे हैं, हमारे स्कूलों के आसपास रह रहे हैं, वो गलत तरीके से काम करते हैं, गलत तरीके से रहते हैं। तो मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको यहाँ से हटाया जाए, और इस बात को निश्चित भी किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार से दोबारा न हो। महरौली में बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे जहाँ पर नशा बिकता है, और वो नशे की वजह से बहुत सारे परिवार जो है वो खराब हो रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस उसके ऊपर में एक्शन ले पाती है, मुझे नहीं समझ में आता। कुछ पुलिस के अधिकारियों से अनऑफिशियली मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम एक्शन लेते हैं, हम उनको अरेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो पैसा दे करके उसके बाद में छूट जाते हैं। अरे ऐसा क्यों होता है भाई? छूट जाते हैं, फिर से अरेस्ट करो, कब तक पैसा देते रहेंगे? उनको जेल में डालो, कब तक नहीं आप कर पाओगे? यदि प्रशासन चाहे तो सब कुछ होता है। मेरे यहाँ पर नेताओं से कोई मांग नहीं है, क्योंकि नेताओं के बस के कोई काम नहीं है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को मेरे साथ में आकर के इन मांगों को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन दुख का विषय है कि मेरे सभी भाई जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बने हुए, चाहे हमारे काउंसलर हो, चाहे हमारे विधायक हो, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। 5 दिन हो गया, उन्होंने आकर के हाथ पकड़ करके ये नहीं पूछा कि बेटा क्यों बैठे हो, मेरे भाई क्यों बैठे हो, आ जाओ हम इन समस्याओं को मिलकर के सॉल्व करते हैं। अरे एक बड़े दिल वाला नेता बनिए, मुझे आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं इस मंच से, लेकिन बस आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी अच्छे कार्य को अपने क्षेत्र के अंदर में सपोर्ट करिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। और मेरा कोई प्रतिद्वंद नहीं है आपके साथ में, मैं आपके सपोर्ट में हूं और हमेशा रहूंगा। प्रशासनिक शासन प्रशासन के अधिकारियों से मेरी मांग है, ये मांग का ये पूरा पर्चा मैंने पहले भी दिया है। अभी मैं यहाँ से मेरे यहाँ पर बहुत खास मेरे आप सब लोग सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से मैं 5 लोगों की एक डेलीगेट की टीम बनाऊंगा, और सभी के सिग्नेचर लेकर के एक बार पुनः मैं थाने पे जो भी इस समय पदाधिकारी उपस्थित होंगे उनको वह यहाँ पर एक ज्ञापन देकर के आएंगे कि आज हम 5 दिन से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। आपका जो काम है आप कीजिए, और उसके बाद में जो अलग विभागों का काम है, कम से कम आप उनको सूचित तो कर दीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ मांगों को लेकर के आपके दरवाजे पर। तो ये काम तो आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्डिंग एजेंसी के रूप में काम कर सकते हैं, ये लीगल है, आप उसको करिए। आप हमारी मांगों को सिर्फ उन विभागों तक पहुंचा दीजिए, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि यहाँ पर आकर के बात कर लीजिए, सॉल्यूशंस दे दीजिए, ताकि हम भी यहाँ से हटे, आपके ऊपर से बोझा हट जाए, ये जो बोझा 5 दिन से बैठा हुआ है आपके ऊपर में। तो और आपके जो काम है आप उन कामों को करके हमको उसकी रिपोर्ट बता दीजिए कि आपने क्या किया और आगे क्या करेंगे। मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार से यहाँ पर, आपने देखा कि 5 दिन से मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। मैंने अपने सभी मित्रों को यहाँ पर, मैं चाहता तो बहुत मजमा लगा सकता था, भीड़ इकट्ठी कर सकता था, नहीं करना है मुझको। मैं शांतिपूर्वक अभी आज के बाद में भी कल से मैं फिर से अकेला बैठूंगा, और सबसे निवेदन करूंगा सब अपने घरों में रहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करिए, और मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा तब तक जब तक संबंधित पदाधिकारी आकर के इन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप में नहीं दे देते, मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा और शांतिपूर्वक बैठा रहूंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ पर। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार पुनः निवेदन करता हूं प्रशासन से कि प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की, लगभग 7000 बच्चों की बातें हैं, लाखों की महरौली के लोगों की समस्याएं हैं, जो कि वास्तविक उनकी डिमांड से, उनकी रिक्वायरमेंट से, जिनको पूरा करना हमारा आपका कर्तव्य है। आप पदाधिकारी हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आपके आगे नेता की भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में अधिकार है। और जो नेता आपको काम को करने को रोके तो आप उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। आपका ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा ना, कोई बात नहीं, आप ट्रांसफर करवा के दूसरी जगह चले जाइएगा, लेकिन कम से कम अपने जीवन को, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करिए। मेरे आपसे सिर्फ यही निवेदन है।